हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है 14 दिसंबर एंड 15 दिसंबर को। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहला ये डाउट कि किन प्रश्नों पर आपत्ति, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप लोगों को एनालिसिस करवाया था पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर थे। जैसे कोई क्वेश्चन था, उसके 2 ऑप्शन सही थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उनका जो आंसर है ऑप्शन में दिया ही नहीं था। तो उन क्वेश्चन के लिए क्या होगा, अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आपकी जो फाइनल आंसर की है फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल आएगी वो कब आएगी और आपका रिजल्ट कब आएगा। साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे और किन कैंडिडेट के बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं एग्ज़ाम 2 दिन हुआ है, एक 14 दिसंबर को और एक 15 दिसंबर को। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि 15 दिसंबर वाला पेपर ईजी था कंपेयर टू 14 दिसंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप लोग अब हटा दीजिए अपने ध्यान से, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन वेरिएशन देखने को मिला था ऑब्वियसली। अगर 15 दिसंबर की हम बात करें तो वहाँ पर सीडीपी का जो पोर्शन है थोड़ा सा अच्छा लगा था कंपेयर टू 14 दिसंबर वाला सीडीपी। तो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हमारे मार्क्स कम हैं तो हम क्या करें, यानी कि 90 से कम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, कौन सा पेपर इजी था 14 का या फिर 15 का। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम की कि अब आपका नेक्स्ट सीटेट कब होगा। और देखिए जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट में इस बार अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, अब वो सीटेट के बाद कौन से एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करें। तो ये सारे आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और इन सभी पर इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं एक एक करके, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और देखिए आप जानते हैं हमने काफ़ी अच्छे से प्रेपरेशन करी थी सीटेट की इसी चैनल पर, और जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि यस आपका पढ़ाया हुआ बहुत हेल्प किया। और स्पेशली जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, आप लोगों के डायरेक्टली ये मैसेजेस काफ़ी सारे आए थे कि डायरेक्टली आपके नोट से स्टेटमेंट उठ करके आए थे पेपर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हुए हैं कि नेक्स्ट सीटेट के लिए नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रही हूँ और यही मैंने सभी को रिप्लाई किया था जितने भी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कल से, कि अभी जो आपका रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें अगर कोई टॉपिक मुझे ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ द सिलेबस है या फिर नोट्स में मैंने नोट डाउन नहीं करा है तो उस चीज़ को मैं नोट करूँगी। ठीक है, सभी में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, सारे सब्जेक्ट में। और उसके बाद सारी चीज़ें प्रॉपर जब नोट्स में इंक्लूड हो जाएंगी तो उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स को अभी नोट्स चाहिए जो मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है, कुछ ही दिनों में आपको बढ़िया नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको भी नोट्स लेना है आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपकी जो आंसर की है वो कब आएगी और आंसर की आने पर क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर कम भी हो सकते हैं या फिर एज इट इज़ उतने ही रहेंगे जितने अभी आपने यूट्यूब से मिलाए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी आंसर की आएगी ना ऑफिशियल, तो ये तो कंफर्म है कि मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब कैसे मिलेगा देखिए, जब मैंने आप लोगों को कल एनालिसिस करवाया था पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, तो कुछ सब्जेक्ट में क्या था कि किसी क्वेश्चन के जो है 2 आंसर थे। जैसे कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 1 भी आंसर था और ऑप्शन 4 भी आंसर था। तो इस कंडीशन में जिन स्टूडेंट्स ने 1 पे टिक किया होगा या 4 पे टिक किया होगा, दोनों को ही एक नंबर मिलेगा। इस तरीके से ना, और ये चीज़ें सीटेट में हमेशा होती हैं फ्रेंड्स, हमेशा, इसी बार नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जो हम कॉमन नंबर की बात करते हैं ना वो यही मार्क्स होते हैं और हमेशा सीटेट में मैक्सिमम 2 नंबर आपका कॉमन रहता ही है। तो आप ये मत मानिएगा कि अभी आप लोगों ने किसी भी यूट्यूब चैनल से जो अपनी आंसर की मैच करी है एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स आ रहे होंगे, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं ना जिनके 88 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहे थे, तो उनका कहना था कि क्या मार्क्स हमारे 2 बढ़ जाएंगे या 1 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि 5 नंबर का वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होते हैं, लेकिन सीबीएसई कुछ और ही ऑप्शन को मान लेता है। तो इस कंडीशन में अभी आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, 88 आ रहे हैं, 89 आ रहे हैं, हम क्वालिफाई नहीं हुए 1-2 नंबर से। तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी पैनिक मत करिए।
क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक ये क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स कि आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स बढ़ेगा, तो मैंने आपको बता दिया, जी हाँ, मार्क्स आपका बढ़ेगा। और कुछ क्वेश्चन सीटेट में ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि चारों ऑप्शन सही होते हैं, उस कंडीशन में भी सभी स्टूडेंट को नंबर दे दिया जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर ऑप्शन में होते ही नहीं, जी हाँ, ये भी सीटेट में होता है, तो उस कंडीशन में भी सबको एक बोनस नंबर दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई मार्क्स की। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स देखिए आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा फ्रेंड्स विद इन अ 1 मंथ। जब आपका एग्ज़ाम हुआ है तब से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट कहाँ आएगा, तो देखिए रिजल्ट आपका डिजी लॉकर पर आता है। डिजी लॉकर एक ऐप है जिसको आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद वहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो जब रिजल्ट है ना तो वो आपका डिजी लॉकर पर ही आएगा। ठीक है, रिजल्ट में आपका क्या क्या आता है, एक तो आपकी मार्कशीट आती है और एक आपका सर्टिफिकेट आता है, 2 चीज़ें आएंगी। ठीक हो गया, ये बात हो गई रिजल्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जो पेपर था वो 14 दिसंबर वाला इजी था या फिर 15 दिसंबर वाला इजी था। तो देखिए फ्रेंड्स, इजी या टफ हम किसी को नहीं कह सकते और ना ही नॉर्मलाइजेशन होगा। ये चीज़ आप मत सोचिएगा कि 2 दिन एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और पेपर लगभग सेम ही था, लेकिन हाँ हम देख रहे थे एक दिन का जो पेपर था थोड़ा सा ईजी था आपका 15 वाला कंपैरिजन टू 14, बट उससे यहाँ पर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप पेपर 2 की बात करें ना तो चाहे आप एसएसटी लें या फिर मैथ साइंस वाला पोर्शन, उसमें एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आपके बने हुए थे। और मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन के टाइम पे बताया भी था कि एनसीईआरटी को आप ज़रूर पढ़िएगा फॉर पेपर 2। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट आए थे एनसीईआरटी के अंदर से, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पीवाईक्यूज़ को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि देखिए अब जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो कब आएगा, इसको लेकर आप लोगों के बहुत डाउट आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं फ्रेंड्स कि जिन लोगों के अभी कम मार्क्स बन रहे हैं ना, जिनके मार्क्स 70 से 75 के बीच में बन रहे हैं, या फिर जिनके आप ये कह सकते हैं 75 से 80 बन रहे हैं, वो लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आपका आएगा और आप लोग वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। अब आपसे कोई यूट्यूबर ऐसे कह देंगे कि अगर आपके 75 हैं तो आपके बढ़ करके 90 हो जाएंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता फ्रेंड्स। अगर मार्क्स बढ़ेंगे भी ना तो मैक्सिमम आप मानकर चलिए 5 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, वो भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन 2 से 3 नंबर का तो हमेशा होता है, ये चीज़ श्योर है। तो अगर आपकी 75 से 80 के बीच में है या 75 से कम मार्क्स हैं तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीटेट आपको देखने को मिल जाएगा मार्च तक, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा आप लोगों को इस चैनल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं सारी चीज़ें हम वहाँ पर आप लोगों को शेयर करते हैं। अब देखिए आप लोगों के ना एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे टेलीग्राम पर भी, और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया हुआ है उनके व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे थे कि जो आपने लास्ट टाइम पर टैग वर्ड करवाए थे वो टैग वर्ड बहुत हेल्प किए। और फ्रेंड्स जो सीडीपी वाला पोर्शन था वो तो पूरा आपका टैग वर्ड से ही सॉल्व हो गया था। तो हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ होती है, मैंने आपको पहले बोली थी, आप लोगों ने फॉलो करी, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों का नहीं हो पाया उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है फ्रेंड्स, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आपके सामने मार्च में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिनके सीटेट में अच्छे मार्क्स आ गए हैं वो सीटेट के बाद क्या करें, आगे क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके मार्क्स 90+ बन रहे हैं, आपको लग रहा है आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब आप कहेंगे नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी जाए, तो देखिए अब 2025 आने वाला है, ये आप जानते ही हैं। तो 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं फ्रेंड्स। जो श्योर है पहले मैं उसकी बात करूँगी, श्योरिटी है बीपीएससी टीआरई 4.0 की, इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको जनवरी टू फरवरी 2025 देखने को मिल जाएगा। अभी टीआरई 3 का रिज़ल्ट आ रहा है, आज लास्ट डेट है रिज़ल्ट की, जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी से फरवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो जिनका भी सीटेट इस बार क्वालिफाई हो रहा है वो टीआरई 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये टीआरई 4 क्या है फ्रेंड्स, ये एक टीचिंग एग्ज़ाम ही है जो कि बिहार के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है और आपकी जॉब भी वहीं पर लगती है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि हर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, पहली बात हो गई बीपीएससी टीआरई 4.0। नेक्स्ट हम बात करते हैं केवीएस की। जी हाँ, 2025 में आपको केवीएस की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। साथ ही साथ DSSB, जी हाँ, DSSB में अभी बात हो रही है कि 1 to 5 में वैकेंसीज आने वाली हैं। अब देखते हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में आती हैं या नहीं आती हैं। लेकिन देखिए जो सिलेबस है वो लगभग सभी का सेम है। आपको जीएस सभी में पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश सभी में पढ़ना है, सीडीपी वाला पोर्शन पढ़ना ही है। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। श्योरिटी अभी टीआरई 4.0 और केवीएस की है, और इन्फॉर्मेशन अभी ये आ रही है कि DSSB भी आपका आ सकता है 2025 में। ठीक हो गया। इससे अदर भी आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप लोगों के स्टेट में आता होगा ना टीजीटी पीजीटी का और पीआरटी का, वो एग्ज़ाम भी होंगे। जैसे अभी राजस्थान में रीट आया हुआ है, यहाँ भी रीट के बाद एक जो है आपका शिक्षक भर्ती आएगी, वहाँ पर आप लोग अपीयर कर पाएंगे। या फिर किसी भी स्टेट में अगर भर्ती आती है और आपके सीटेट में 90+ मार्क्स हैं और उस स्टेट में डोमिसाइल लागू नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उस स्टेट में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं 2025 में। सीटेट जिनका भी क्लियर हुआ है वो नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले टीआरई 4 में लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 आपका कंफर्म है। ठीक हो गया। बाकी देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स परचेज करना है, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। जैसे ही नोट्स प्रॉपर अपडेट हो जाएगा, इस बार जो पेपर हुआ है उसको भी हम ऐड करेंगे, तो उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी हैं। अब आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि हमारे 2-3 नंबर कम हैं, हमारे 88 हैं, 89 हैं, हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अभी भी फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और बहुत जल्द हम सीटेट की नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने इस बार करी थी, वैसे ही नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।